नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस रूल्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कुछ महत्वपूर्ण रूल होते हैं जिसका अगर हमें खबर ना हो तो कई प्रश्नों को हम हल नहीं कर सकते। तो स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। नाउन का अगर ढंग से ज्ञान नहीं हो तो सेंटेंस में नाउन की गलतियां नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, नाउन नहीं पता हो तो सेंटेंस का अर्थ समझ में कम आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हम फेस करते हैं नाउन को लेकर। तो यहाँ पर और भी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम उनको फेस कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें कैसे हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको आज दिख जाएगा कि हम कुछ रूल लिखे हैं, वही आपको आज सिखाना है। तो नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट रूल है नाउन का, उसमें नंबर 1 है आपका कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। यानी कुछ नाउन को तो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज़ करना है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। यानी ये नाउन दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ठीक है, तो ये सब वो सारे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। इनका आखिरी में जो एस है उसे हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं तो मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए इनके साथ हमेशा एस होगा आखिरी में और ये सब प्लूरल होंगे। और जब क्योंकि प्लूरल हैं तो इनके लिए प्लूरल वर्ब की तरह प्लूरल वर्ब आएगा सेंटेंस में। तो समझते हैं कि कौन कौन से वो नाउन है। तो आपको याद करना है बारी बारी से, जिसमें आपको पहला मिल जाता है आल्म्स यानी भिक्षा, अमेंड। तो इन सब की जो मीनिंग है वो आपको अपना नोट कर लेना है, याद करना है। मैं इसको फट से आपको समझा देता हूँ। आल्म्स, अमेंड्स, एनल्स, आर्चीव्स, एसिज, एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पिशियस, केव्स, स्पीसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, स्लीपर्स, बिलोज, गैलोज, फैंग्स, आई ग्लासेस, गूगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीचीज, बोवल्स, ब्रेसिस, बाइनोकुलर्स, कस्टम्स, congratulations, ड्रैग्स, अर्निंग्स, एंट्रेल्स, एम्बर्स, फैटर्स, फायरवर्क्स, लॉगिंग्स, लीज, ऑड्स, आउटस्कर्ट्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिचीज, रिमेन्स, सेविंग्स, सेम्बल्स, सीयर्स, spectacles, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, tongues, vegetables, valuables, wages। तो ये सारे आपको बार बार पढ़ने हैं। कम से कम आपको 10 बार इसको ज़रूर पढ़ना है, इनकी मीनिंग जाननी है और इनका खोज करना है। तो जब भी आप सेंटेंस पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, तो उसमें ये वर्ड के साथ आपको आखिरी में एस मिल जाता है। ठीक है, जैसे ये वेजिटेबल्स आपको फट से याद दिला देगा कि कभी भी वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स ही होता है, आखिरी में एस ही होता है। अगर एस हटा दे तो वेजिटेबल लिखना गलत हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए लिखा है वेयर आर माई पैंट्स, तो बिल्कुल सही लिखा है। अगर हम पैंट्स में एस हटा दें तो गलत हो जाता। वेयर आर माई टंग्स, तो टंग्स में एस लिखा है, बिल्कुल सही है। ये कहीं भी सेंटेंस में लिखे गए हो तो हमेशा प्लूरल होते हैं, इसीलिए इनके साथ देखो आर लगा हुआ है। ऐसे लिखा है ऑल हिज असेट्स वर, तो देखो असेट्स हमेशा असेट्स ही होता है, संपत्ति। तो इसके साथ वर लिखा है यानी प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब आएगी वर। आर्म्स के साथ देखो वर लिखा हुआ है, आर्म्स यानी भिक्षा, दान। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स यानी भिखारी, भिखारियों को दान दिया गया था। तो यहाँ पे आर्म्स यानी प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी वर। ठीक है, वाज सिंगुलर होता है। तो मीन्स क्या हुआ कि सिंगुलर
यदि इसके साथ ए या एवरी का प्रयोग हो या इसका प्रयोग वे टू एन एंड यानी तरीका या रास्ते के अर्थ में किया जाए तो मीन्स प्लूरल, इसका मीन्स माने मतलब प्लूरल होगा यदि इसका प्रयोग इनकम के अर्थ में किया जाए। मीन्स मतलब एक वर्ड होता है, देखो मीन्स के दो मीनिंग है, मीन्स अगर इसका मीन्स मतलब सिंगुलर है, मतलब मीन्स सिंगुलर है तो इसके साथ ए और एवरी का प्रयोग हो सकता है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जब हमें बताना हो तरीका या रास्ता, मीन्स माने तरीका या रास्ता बताना हो तो आपको इसे सिंगुलर मानना है, इनके साथ ए और एवरी लगा लेना है। और वही अगर ये मीन्स प्लूरल होगा तो यदि इसका प्रयोग इनकम के अर्थ में होगा तो, ठीक है, मीन्स माने आय। तो लिखा है माई मीन्स वर रिड्यूस सब्सटेंटली, तो कह रहा है मेरी इनकम ना धीरे धीरे कम हो गई। तो जो इसकी जो ये इनकम की बात हो रहा है, तो ये इनकम की बात हो रहा है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब वर आएगा, तो एकदम ठीक है। ऐसे कह रहा है एवरी मीन्स इज गुड इफ़ द एंड इज़ गुड, कह रहा है हर रास्ता ठीक है अगर उसका अंत ठीक है। तो ये रास्ते की बात हो रहा है तो ये सिंगुलर हुआ, इसके लिए ईज आ जाएगा। और इसके आगे देखो एवरी भी लिखा है, इससे भी आपको हिंट मिल जाता है कि ये सिंगुलर की तरह हुआ है। तो एक ही वर्ड है मीन्स, लेकिन एक जगह उसकी कुछ और मीनिंग है, एक जगह कुछ और मीनिंग है। तो एक जगह ये प्लूरल है, एक जगह सिंगुलर है, एक जगह इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, एक जगह दूसरा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है जो इसे सिंगुलर बना रहा है और इस पर पसेस बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम आगे के जो एरर वाली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। रूल्स नंबर 2, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। ध्यान सुनेंगे, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर की तरह होता है। जैसे न्यूज़, समाचार, समाचार में एस लगाया, आखिरी में न्यूज़ में एस लगाया, तो एस देख के हमें लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर होता है, ठीक है। इनिंग्स सिंगुलर होता है। पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स बीमारी का नाम है, रिकेट्स बीमारी का नाम है, बिलियर्ड्स खेल का नाम है और ड्राफ्ट भी खेल का नाम है। तो खेलों के नाम, बीमारी के नाम, इसमें सब्जेक्ट के भी नाम आए हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। तो इन सब में जो आखिरी में एस लगा है तो इसको ये नहीं समझना है कि ये प्लूरल है, ये सब सिंगुलर होते हैं। खेल के नाम, बीमारी के नाम, सब्जेक्ट के नाम, ठीक है, 3 हो गया। तो इसलिए ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल में, लिखा है नो न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़, तो सही लिखा है क्योंकि न्यूज़ सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। ड्राफ्ट से खेल का नाम है, ड्राफ्ट इज़ ए गुड गेम, तो इसका सिंगुलर इज आया, ठीक है। इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट का नाम है तो इकोनॉमिक्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट, ये भी ठीक है। एथिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, तो एथिक्स के साथ हमने सिंगुलर के लिए डिमांड में एस जोड़ दिया, तो एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, ठीक है, तो ये भी ठीक है। रूल नंबर 3, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, क्लर्गी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोलर्टी, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एक्सेट्रा, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखना गलत है क्योंकि ये नाउन स्वयं में ही प्लूरल होते हैं। तो बिल्कुल हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। अब ये ऐसा नाउन होता है कि ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते हैं प्लूरल। तो गिनती के हैं, इसको आप याद कर लें, नोट कर लें। कैटल, क्लर्गी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोलरिटी, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री और पुलिस, इनके साथ कहीं भी ऐसे नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। इनके साथ ये नाउन खुद प्लूरल है, इनके लिए प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखो कैटल के साथ आर आया है तो कैटल क्या होता है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल आर, तो ठीक लिखा है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु जो है वो मैदान में चर रहे हैं। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, तो कह रहा है हमारी पैदल सेना मार्च कर रही है, आगे की ओर कर चुकी है। तो इन्फेंट्री प्लूरल होता है इसीलिए यहाँ पे हैव आया, प्लूरल बिल्कुल ठीक है। तो देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, तो देखो ये देयर है तो देयर सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ना ये वाला होता है जो नाउन आता है ये, ठीक है। तो जेंट्री प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे आ रहा है।
पुलिस पुलिस प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे हैव आया है, तो वर्ब भी प्लूरल। तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, चोर पुलिस जो है वो चोरों को पकड़ चुकी थी या पकड़ चुकी है। रूल 4, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। दोबारा, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यानी ये जो है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होना है। ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाना है। कौन कौन है? तो ये सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर, लगेज, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी और ब्रिकेज ब्रेकेज। ठीक है, तो ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं या ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ कभी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाना है। तो लिखा है द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज़ वेरी चार्मिंग, तो द आर्टिकल आ सकता है सीनरी के साथ, तो ठीक है ये द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज। तो इज क्यों आया? क्योंकि जो सीनरी इसमें सब्जेक्ट है।